हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। तो देवी देवताओं, मेरे बेटा बेटियों, लाला लालियों, क्या टॉपिक चल रहा था साहब? सॉल्यूशन। और बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर आप चलते चलते जा पहुंचे थे कहां पर? हमने बात की क्वांट ऑफ फैक्टर्स। हम वहां बात कर रहे थे एबनॉर्मल मोलर मास, यानी हम असामान्य अणुभार और वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे। भाग 1 हमने बना लिया, पार्ट 1 बना लिया, उसको जरूर देखना। अगर आप उस पार्ट 1 को देखोगे, समझोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी ये प्यारी क्लास आपके लिए प्यारी हो जाएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो मेरे बच्चों, मैंने उस पार्ट में जो फ्लैशबैक के तहत मैं बता दूं कि मैंने वहां पर आपको क्या बोला था। मैंने आपसे एक बात ये कही थी कि जो वांट ऑफ फैक्टर्स है, वांट ऑफ फैक्टर, वो 3 बातें यहां पर होगी। एक तो होगी नॉर्मल मोलर मास, एक तो वांट ऑफ फैक्टर यहां पर हमने लगाया था नॉर्मल, और साथ में क्या था? एबनॉर्मल मोलर मास, यानी सामान्य अणुभार बटा असामान्य अणुभार। हे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों, हमने यहां पर आई के बारे में बोला था सामान्य अणुभार बटा असामान्य अणुभार। बेटा, इस वांट ऑफ फैक्टर को हमने इससे भी तो रिलेटेड किया था। किससे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। याद है? ठीक है, हमने ये बातें की थी, बिल्कुल की थी सर, बिल्कुल की थी। आपने इसके लिए पढ़ा था क्या? प्रेक्षित। ठीक है, मतलब यहां पर हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और ऑब्जर्व, तो हमने यहां पर क्या लिया था? प्रेक्षित, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और यहां पर एक वर्ड यूज किया था, वो किया था बेटा सैद्धांतिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि हिंदी मीडियम वालों, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म और सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म, यहां 2 शब्द हमने यहां पर आपके लिए क्या किए थे? यूज किए थे। ओके, तो प्रेक्षित ऊपर आएगा और सैद्धांतिक आएगा नीचे। ओके, फिर हम आई पर आ गए। आई पर हमने किया था आफ्टर अपॉन बिफोर। ठीक है, क्या कि संगुणन या वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या, विलेय अणुओं की संख्या सर, और नीचे हमने लिया था संगुणन या वियोजन से पूर्व विलेय अणुओं की संख्या। आपने फिर एक बात और पढ़ी थी कि अगर वियोजन हुआ, इंग्लिश मीडियम वालों, आप लोगों ने क्या किया था? बोलो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आपने यह पढ़ा था कि वियोजन होने पर, ठीक है, वियोजन मतलब डिसोसिएशन, क्या लिख दिया बे? डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन केस है तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा। ठीक है, एसोसिएशन
इन एसोसिएशन, एसोसिएशन केस अगर आ गया मतलब संगुणन होने पर अगर ऐसा आपने देखा तो आई की वैल्यू 1 से कम। नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन, जो कि आपके लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है, देन वहां आई की वैल्यू 1। दूसरी चीज जो आप लोगों ने पढ़ी, जो हमें आपको पढ़ानी थी, वो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा था कि भैया 4 चीजें होंगी। एक तो ये होगी P1 नॉट अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू आई x2। दूसरी बात आपके पास थी कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम। तीसरी बात थी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। चौथी बात थी पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, यानी कि ये क्या है, मोलारिटी। ये सारा कुछ फ्लैशबैक में था, मैंने कोशिश की है आपको इस फ्लैशबैक में ले जाने की। ओके, ये सब बातें आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हम बेसिकली ये देखेंगे कि क्वेश्चंस यहां से कैसे बन पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और क्वेश्चंस देखिए पूरा बेटा ये जो यूनिट है इसके बाद अपन बाकायदा क्वेश्चंस का पूरा एक सेगमेंट अलग से लेंगे, लेकिन अभी जानना बहुत ज़रूरी है कि इनमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी शुरुआत हम करेंगे यहां से। पहली चीज आपसे ये पूछी जाएगी, आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से किसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो ज्यादा है। मैं आपका यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर ले रहा हूं। which of the following which of the following which of the following have maximum osmotic pressure? ठीक है, which of the following have maximum osmotic pressure? निम्नलिखित में से किसके लिए परासरण दाब अधिकतम होगा? ये हमारे से क्वेश्चन पूछ लियोगे रे भाई। ऑप्शन तो दे दिए उसने, 1 मोलर NaCl, सेकेंड ऑप्शन 1 मोलर K4FeCN का होल 6। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आप लोगों के लिए 1 मोलर यूरिया। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों के लिए 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। अब आपको बताना है मेरे मित्रों कि किस में सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। सॉल्यूशन कैसे करने वाले हो आप देखिए, पाई इज इक्वल टू था एम, मैंने यहां सी की जगह मोलारिटी, एक्चुअल में कंसंट्रेशन मोलारिटी तो है। अब आप देखिए कि यहां पर उसने कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहां पर डेफिनिट टेम्परेचर है मेरे पास, निश्चित ताप है बेटा। ठीक है, ताप कैसा है, निश्चित। आर की वैल्यू तो निश्चित होती है। ठीक है, मोलारिटी सब फिक्स आप देख ही रहे हो। तो यहां पर जो पाई है वो बेसिकली डिपेंड करेगा आई पर। आपको अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आप ये भी बात मानेंगे कि 100% इनका डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन। ठीक है, ये सारा डिसोसिएशन हो रहा है, कुछ नहीं दिया आपको, ये भी नहीं दिया कि ये वाटर है, सॉल्यूशन वाटर है, तो आप ये आप मान लीजिए यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। तो सर आपको देखना है आई, 100% डिसोसिएशन हो रहा है। तो अब आइए NaCl का केस अगर आप देखेंगे तो इसमें आई की वैल्यू कितनी मेरे भाई, 2, पक्का 2। आपको गुरुजी कैसे आई, सरकार कैसे आई, सर जी बताओ ना। तो मेरे भाई NaCl अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है
तो ये Na+ और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। I क्या होता है बच्चों? I क्या होता है? आफ्टर अपॉन बिफोर, ठीक है, पश्चात अपॉन पूर्व। तो पश्चात कितना वियोजन हुआ? 2 मोल। पूर्व कितना है? 1। तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी आ गई मेरे? बाय 2। इस वाले भाई साहब के 4 तो पोटेशियम आयन है और 1 ये कॉम्प्लेक्स आयन है, तो I कितना है मेरे? बाय 5। ये कौन है सर? ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है विद्युत वैद्युत अनअपगट्यमाशय है, ये अपगट्य, और इनके लिए I की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है मेरे विद्यार्थियों। यहां पर कैल्शियम 1 है, क्लोरीन एंटा 2 है, तो यहां कितना होगा? 3 है गो ललाव। तो I कौन को ज्यादा है? या को ज्यादा है, तो ये है गो आंसर। क्लियर? क्या आप मेरी बात को समझ पाए हो? अब देखिए सर, मेरा क्वेश्चन वही है, अब मैं तुम्हारे लिए ऑप्शन चेंज कर दूंगा और अब आपसे मैं पूछूंगा मेरे भाई ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा? मैं आपसे अब ये प्रश्न आपके सामने, केवल आपके सामने रखना चाहता हूं। टेम्परेचर फिक्स रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर क्या रहेगा मेरे मित्रों? फिक्स रहेगा। अब तुहानू उस भाई ने 4 ऑप्शन जो दिए, मटकते हुए 4 ऑप्शन दिए, उसमें एक तो दे दिया 0.2 मोलर KCl, 0.2 मोलर KCl भाई ने ये दिया आपके लिए। दूसरा ऑप्शन उसने दिया 0.5 मोलर क्या? AlCl3। मोलरिटी बढ़ा दी, ओके। अब तुहानू क्या दे दिया? तीसरा ऑप्शन तुहानू दे दिया सर 0.1 मोलर क्या? ग्लूकोज। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास आ गया सर 0.3 मोलर AlCl3 तो आ चुका, CaCl2। ये चीजें अब आपके सामने आ चुकी हैं और अब आपको बताना है कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होने वाला है। यस, जी हां बहनों भाइयों, आपको बताना है किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। यह आपको बताना है, आपको बताना है, बिल्कुल बताना है सर। तो मेरे दोस्त, यहां पर आपको क्या देखना है, क्योंकि किसी की भी मोलरिटी सेम नहीं है। क्या किसी की मोलरिटी सेम है? नहीं है। 100% आप मान के चल रहे हो मोलरिटी हमारे पास सेम नहीं है। तो यहां पर आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, हम क्वेश्चन को यहां से ही लेके चलेंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट है दोस्त, मोलरिटी अब कांस्टेंट नहीं है दोस्त, तो अब केवल जो पाई की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी इस जनाब पर, इस जनाब पर डिपेंड करने वाली है, राइट। अब अगर इस जनाब पर डिपेंड करेगी पाई की वैल्यू, अगर यहां पर डिपेंड करेगी, तो अब मैं तुम्हारे को यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? इसका I कितना है दोस्त? 2। इसका तो I 2 है, तो यहां पर 2 × 0.2 ये आ गया सर। ये कितना आया मेरे मित्र? 0.4। यहां पर बेटा I की वैल्यू कितनी है? 4। एक तो एल्यूमिनियम आयन, 3 क्लोराइड आयन, 4 × 0.5 कितना आ गया सर? 2.0 आया कि नहीं आया? आप ही देख लो मित्रों। यहां तक बात समझ में आ गई क्या तुम्हारे पास? अब मैं बात करूं मेरे बच्चा, मेरे मन के सच्चा, ये तो ये आ गया, ग्लूकोज का 1 होता है, 0.1 आ गया दोस्त। यहां पर हम लोग अगर बात करें तो ये 0.3 और ये भाई साहब कितने? 3, ये आ गए 0.9। हाईएस्ट वैल्यू किसके लिए? हमने कहा हाईएस्ट वैल्यू इसके लिए। वो तो बेटा मैंने मोलरिटी भी इसकी 0.5 ले ली, अगर मान लीजिए इसकी 0.1 लिख देता और यहां ज्यादा लिख देता तो कोई भी एक चीज ज्यादा हो जाती। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे बिट्टो? समझ गए, ओके। अब ये तो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर वाली बात। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, कुछ और भी मैं आपके लिए प्रश्न लेके चल रहा हूं, आप जरा थोड़ा सा गौर फरमाइए सर।
हमारे पास अब बात आ रही है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम। ये हमारे पास कुछ बातें हैं जिसको आपको समझना है। मेरे दोस्त, इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं बोलता हूं आपसे क्या कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेरा बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक उन्नयन। अगर हम बात करना चाहते हैं विलयन का क्वथनांक उन्नयन, यानी कि मेरे विद्यार्थियों डेल्टा टीबी अगर मोलारिटी यानी कौन सा जो आपका जो मोलालिटी जो आपकी दी गई है यानी कि कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन की दे रखी है, अगर वो सेम है मेरे भाई, टेम्परेचर भी सब सेम है, के भी कांस्टेंट होता ही होता है, तो मेरे बेटाओ तो ये डिपेंड करेगी आई पर। ठीक है, ये डिपेंड करेगी आई पर बच्चों। लेकिन अगर बंदा आपसे ये पूछ ही नहीं रहा, वो तो आपसे क्या पूछ रहा है, वो तो ये पूछ रहा है कि भैया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट की बात कर तू तो विलयन का क्वथनांक हमें उन्नयन नहीं चाहिए। देखिए सर, दोनों में फर्क है। विलयन का क्वथनांक चाहिए उसको कि भाई किसका विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा कम होगा, यानी वो बात डेल्टा टीबी की नहीं कर रहा है, वो टीबी की कर रहा है। तो डेल्टा टीबी को खोल दीजिए सर। डेल्टा टीबी क्या होता है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो टीबी माइनस टीबी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये तो कांस्टेंट है मेरे बाय, तो टीबी किसके अगेंस्ट आए, मतलब किसके साथ आएगा? आई के। यानी कि ये आपकी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का रिजल्ट सेम होने वाला है। मतलब कल को अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, आपसे पूछूं कि निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उन्नयन सर्वाधिक होगा, मैं तो ये पूछ रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग aqueous solution has maximum elevation of boiling point तो थे कहीं जवाब दोगा आपको? जवाब तो देगा गुरुजी, पहले तो ऑप्शन तो लिख लियो थे। ऑप्शन पे आ जाओ सर। 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, ओके। दूसरा 1 मोलर कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट यार तुम कहोगे जोर जल में मिलेगा ही नहीं होगा, अरे रहने दे रे यार, तुम यार इसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे। ओके, 1 मोलर हम ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। तीसरा ऑप्शन मैं तो दे रहा हूं 1 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट। फोर्थ ऑप्शन तो दे रहे हैं सर 1 मोलर, मैं कच्चू भी लिख सकूं का KCl लिख दूं तुम्हारे काजे। अब मोको बता दो कौन को बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, किसका एलिवेशन ज्यादा होने वाला है। तो मेरे प्यारे बालक, आप कहोगे 100% मान के चलोगे, इसका कितना हुआ? 3। इसका कितना हुआ? 2 तो सोडियम आयन आ गए, 1 कार्बोनेट आया, इस भाई साहब का भी 3 आ गया। ये मत कर देना सर ऑक्सीजन 3 कार्बोनेट, ओ नो। फिर ये कितना आ गया? इसका आई कितना? 3, 2 तो एल्यूमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन, टोटल आया 5। अंडा कत्तो आगो 2 आगो। तो सर कौन है मैक्सिमम? ये रहा। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग aqueous
solution has lowest, मैं चेंज कर रहा हूं सर, lowest boiling point, lowest boiling point, ठीक है, right? Which of the following aqueous solution of the following ये इलेक्ट्रोलाइट लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना सर, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है। मैं हिंदी मीडियम वाले तुम्हारे लिए ये लिख देते हैं यार, निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्या क्वथनांक अरे न्यूनतम होगा रे, न्यूनतम होगा। हे मेरे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके पास वही कौन से वाले, यही ले लेते हैं। एक कैल्शियम क्लोराइड भैया आ गए, दूसरा ऑप्शन चलो चेंज कर देते हैं, आप नाराज हो रहे हैं तो चलिए क्वेश्चन चेंज हो गया आपका। दूसरा ऑप्शन मारे कने आगो याल्यो सा आल्यो, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास यही रहने दो, एल्यूमिनियम सल्फेट देवता के दीदार कर देते हैं, और चौथा हमारे पास आ गया KCl। तो हे मोड़ा मोड़ियों, हे लाला लालियों, बताओ कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर आपको लगता है कि यहां पर सही होगा? तो आप अच्छी तरह जानते हो मेरे बेटाओ लालाओ, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बोलूं चाहे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बोलूं, ये आई पर डिपेंड कर रहा है। आई की वैल्यू इधर है 3, इधर आई की वैल्यू 4, इधर आई की वैल्यू कत्ती 5, इधर आई है मेरे भाई 2, तो मिनिमम कहाँ होगा बॉइलिंग पॉइंट, किसका होगा? इसका होगा। बिल्कुल साहब, आप इस बात को समझ जाइए, टेम्परेचर अगर नहीं दे रखा है मेरे बेटा तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये आप जान लो मेरे भाइयों। ओके, तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस हमारे बॉइलिंग पॉइंट्स के हो गए, आपने देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा तो और भी अच्छी बात है। अब आगे बढ़िए, चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, आओ अब हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे चले जाएं। फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, और फ्लैशबैक में हम जाकर एक बात समझे, डेल्टा TF इजिकल टू KFM, यही तो होता है। प्यारे बालकों, आप जानते हो अगर इलेक्ट्रोलाइट अगर आप ले रहे हो तो आपको आई लेना जरूरी है, क्योंकि फिर वहां पर क्या आ जाएगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, ऑब्जर्व्ड और थॉटिकल, उन दोनों में डिफरेंस आएगा। ओके, तो दोस्तों अगर मैं तो पूछ लूं, क्या पूछ रहे हैं सर? हम पूछ रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक अवनमन। अगर हम ये पूछ रहे हैं मेरे भाई डेल्टा TF के, भैया डेल्टा TF के बारे में तो पूछा जा रहा है, तो ये आई पर डिपेंड करेगा। लेकिन याद रहे सर, क्या कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। ओके, एक तो ये फैक्टर हमारे पास है। दूसरा फैक्टर आप अच्छी तरह जानते हो मेरे विद्यार्थियों, कि आप इसको जब खोलेंगे तो डेल्टा TF माइनस TF आएगा। बेटा पढ़ा चुका हूं मेरे बच्चों, ये आ जाओ मेरे भाई, ये तो कांस्टेंट है, तुम्हारा नियत है मेरे भाई, कांस्टेंट है। अब अगर ये कांस्टेंट है दोस्तों, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विलयन का हिमांक ताप, बेटा वो हिंदी में अगर गलत लिख दूं तो इतने नाराज मत हो जाइए, ठीक है। अगर विलयन का हिमांक ताप यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अब ये किस पे डिपेंड करेगा सर? ये तो TF है, और TF के आगे माइनस साइन आ रहा है, और अब आप जान लीजिए अगर माइनस साइन आ रहा है तो अपोजिट रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होगा सर, विपरीत संबंध होगा। लाला यूं कहना चाह रहा हूं कि अगर I ज्यादा है तो TF कम, और अगर I कम तो TF ज्यादा। ओके,
तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए भड़बड़ाता हुआ एक क्वेश्चन आपके सामने पेश कर देते हैं। और वो क्वेश्चन आपके लिए क्या कहा जा रहा है, वो ये कह रहा है सर, 1 मोलर निम्न लिखित 1 मोलर जलीय विलयन निम्नलिखित मैं 1 मोलर जलीय विलयन में से किस विलयन का हिमांक ऐसे लिखे यार, हिमांक ताप अधिकतम होगा। ठीक है, which of the following solution has which of the 1 molar aqueous solution have maximum freezing point। तो अनु ये पूछ लिया जी, और आपको दिया गया पहला साल्ट यानी नमक, दूसरा आपको दिया गया शुगर चीनी, तीसरा आपके लिए मेरे बाय तीसरा आपको दिया गया क्या, कैल्शियम क्लोराइड, और चौथा आपको ये भारी भरकम मेरे जैसा ये दे दिया गया सर। और आपसे पूछ लिया गया बता बे कौन का हिमांक ज्यादा होगा। तो दोस्तों तुम्हें बात करनी है अब यहां पे, यानी अगर मैक्सिमम मैं पूछ रहा हूं तो आई लोएस्ट होना चाहिए। आई की वैल्यू लोएस्ट आप मेरे को बता सकते हैं, आई की वैल्यू लोएस्ट, यहां आई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू ये क्या है, ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है सर, तो ये 1 हो गई। आई की वैल्यू अंडे होगी 3 और आई की वैल्यू अंडे होगी 5। तो मिनिमम वैल्यू आई की कहां है, सबसे कम वैल्यू कहां है आई की, यहां। तो इसका जो हिमांक ताप होगा वो सर्वाधिक होगा। अगर आपसे पूछ ले कि किस विलयन का सर्वाधिक हिमांक अवनमन होगा, यानी which of the following solution show maximum depression of freezing point। अगर मैं तुहानू ये पूछ लूं मेरे भाई, तो तुम क्या जवाब दोगे अगर हमारे पास ऑप्शन यही 4 हैं? तो यहां पर तुमको जवाब देना पड़ेगा डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई जहां मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम जहां आई होगा तो डेल्टा टी एफ भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो तुम्हारा आंसर यहां क्या आएगा मित्रों, तुम्हारा आंसर यहां पर आएगा 4th ऑप्शन। क्या है ये, टुच्चा है, टुच्चा है, ये कुछ नहीं करना। सेम डिट्टो अगर आप किसके बारे में बात करना चाहते हो, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर आप रखना चाहते हो, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल दो, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर आप ये लेना चाहते हो सर, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन पर अगर हम बात करना चाह रहे हैं बेटा मेरे लाला लाली, तो डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
जिसका आई ज्यादा उसका ये ज्यादा। अगर तुम्हारे से पूछ ले लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बता रहे, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर तुहानू कोई ये पूछना चाह रहा है वाष्प दाब अवनमन के बारे में, कोई अवनमन क्या लिख रहा है, अगर तुहानू ये पूछ रहा है यानी डेल्टा पी के बारे में पूछ रहा है तो ये ले। लेकिन विद्यार्थियों लेकिन अगर तुमसे पूछे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब अगर कोई पूछ ले, विलयन का वाष्प दाब, अगर कोई तुम पर यहां उंगली उठाए तो तुम जानते हो मेरे भाई कि डेल्टा पी को जब हम खोलेंगे विलयन का लॉवरिंग हो गया P1 नॉट माइनस पी यानी कि P यानी कि ये, तो मेरे बच्चा, मेरे सोनू बच्चा, ये भी क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये भी इसी के इक्विवेलेंट आने वाला है, यानी नेगेटिव है, रिजल्ट तुम्हारे लिए उल्टे हो जाएंगे। मैं आपको भैया सेम कंसंट्रेशन वाले ये 4 दे देता हूं, 1 मोलर KCl सॉल्यूशन, दूसरा 1 मोलर, बेटा ऑप्शन तो यही आने वाले हैं, तीसरा ऑप्शन 1 मोलर AlCl3 दे दिया, और चौथा ऑप्शन मैंने तुमको दिया 1 मोलर क्या, फ्रक्टोज। ये अगर मैं दे दूं आप लोगों को, अब मैं तुमसे जवाब मांगना चाहता हूं कि मैक्सिमम, मैनू बताते जाना सर, मैक्सिमम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका, ये किसका, कौन से ऑप्शन का, मुझे आपको बताना है मैक्सिमम लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मुझे बता दीजिए मैक्सिमम क्या, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है मित्र, आपका जवाब क्या रहने वाला है, पहले के लिए आप कहोगे भैया मोरे भैया का कर दे, या को आई तो निकाल दे, ये मान ले 100% है रो, या को आई किते 3, या को आई किते 4, या को आई किते 1। तो अब बताओ मैक्सिमम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका, थर्ड ऑप्शन। मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका, इसी का। और मैक्सिमम जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, वो अब आएगा किसका, फ्रक्टोज का। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है दोस्त। तो फर्क जान लीजिए, तब जाकर आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। सरकार ये तो थे हमारे कुछ वांटा फैक्टर के आपके लिए, इस गुलदान में से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए खोज के लाया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए एक नया टॉपिक पढ़ें, और वो टॉपिक ये पढ़े कि हमेशा ही 100% एसोसिएशन होगा क्या, ये तो पॉसिबल नहीं है दोस्त। तो क्या हो, कोई कह दे 20% हुआ है, कोई कह दे 10% हुआ है, तब क्या करोगे। तो चलिए ना, अब आपके लिए ना एक काम करते हैं सर, क्या आपके लिए एक फॉर्मूला निकालते हैं, वियोजन की मात्रा एवं वांट ऑफ में संबंध ज्ञात करना चाह रहे हैं। ये नया टॉपिक है सर, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर। अबे क्या लिख रहा है भाई, क्या है? अपन एक फैक्टर निकालना चाहते हैं, और इस वांट ऑफ फैक्टर को निकालते हैं तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं।
और वो एग्जाम्पल मेरे पास आ गया, NaCl का ही ले लेते हैं। चलिए NaCl है और वाटर में डिजोल्व किया, ये भाई साहब इसमें चिंगी चिंगी च्यों, चिंगी चिंगी माओ, चिंगी चिंगी चू हो गया। मतलब ये क्या हो गया, इसका डिसोसिएशन हो गया। अगर आप मान रहे हो कि बिफोर डिसोसिएशन, वियोजन से पूर्व अगर मैं बात करूं और ये कह दूं कि इसका 1 मोल है, 1 मोल डिसोसिएशन इसका हुआ, तो पहले ही थोड़ी हो जाएगा सर, कोई भूत थोड़ी घुस गया इसमें, तो कितने होंगे इसके 0 0। ठीक है, राइट। आफ्टर डिसोसिएशन यानी वियोजन के पश्चात, और आप ये मान चुके हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो डिसोसिएशन हुआ है वो डिसोसिएशन कितना हुआ है, 100% नहीं दोस्त, ये डिसोसिएशन हुआ है अल्फा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो इसमें से अल्फा डिसोशिएट हो गया, सारा थोड़ी हुआ सर, अल्फा डिसोशिएट हुआ है। अब बेटा ये कितना बनेगा, ये डिपेंड करता है इनके नॉन और अननोन के रेशियो पर। कैसे, ये 1 मोल है तो ये 0 है, तो मेरे भाई इन दोनों में कितना है, NaCl और Na प्लस में कितना रेशो आ रहा है, 1:1। तो अगर ये अल्फा डिसोशिएटेड होगा तो ये कितना बनेगा सर, ये अल्फा बनेगा, जितना डिसोशिएट हुआ है उतना ये बनेगा। मान लो अगर इनमें रेशो 1:2 होता तो अल्फा ये डिसोशिएट होता तो वो होता 2 अल्फा बनता। ठीक है, राइट, ये इनके रेशो पे डिपेंड करता है सर, राइट। तो ये अभी तो 1:1 है, तो ये कितना हो गया अल्फा, ये भी कितना हो गया अल्फा। ठीक है, ये चीज आ गई। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन ये आ गए। अब मैं निकालना चाहता हूं कि आफ्टर डिसोसिएशन टोटल मोल्स ऑफ NaCl, NaCl के की डिसोसिएशन के बाद NaCl के वियोजित होने पर कुल मोल, मैं ये निकालना चाहता हूं। तो कितना कुल मोल कितना आया, इन्हें जोड़ दे रे पाया हो, आ तो बच गो तो या तो लिख लो, बन गो अल्फा, अब बन गो अल्फा, तो कत्तो आगो, अरे बा कैंसिल हो गो रे 1 प्लस अल्फा। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए सर। तो I इज इक्वल टू मेरा बाय क्या होता है, I का मतलब आफ्टर अपॉन बिफोर, शॉर्टकट चलता है रे यहाँ, तो आफ्टर कितना है 1 प्लस अल्फा, बिफोर 1, यानी कि I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1। निकाल लीजिए सर, निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, अगर आप देखें कि मान के चलिए ऐसा कर लेते हैं ना, हम ये कर लेते हैं कि यहां पर चीजों को कैसे करें। ठीक है, ये तो अल्फा और इसकी वैल्यू आ गई कि ये अल्फा और I में क्या रिलेशन होने वाला है, तो अल्फा कितना आ गया I माइनस 1। अगर यही बात मैं परसेंटेज में बोलूं, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत वियोजन की मात्रा, अगर मैं प्रतिशत वियोजन की मात्रा निकालने जाऊं, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसी चीज में क्या कर देंगे, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो इसमें यह लो सर। अब इसी क्वेश्चन को मैं ये कर दूं कि मान लीजिए कोई कह दे कि 40% डिसोसिएशन हुआ है। ठीक है, कितना डिसोसिएशन हुआ है सर, डिग्री परसेंटेज
परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितना 40%। 40% डिसोसिएशन हुआ है दोस्त, तो वो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑफ आई फॉर NaCl। क्वांटम फैक्टर NaCl की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये बात पूछी जा रही है। तो बेटा परसेंटेज है तो अल्फा 1 में से निकलता है, तो 40% का मतलब 0.4। भाई परसेंटेज में से है ना बेटा, तो अल्फा कैसे निकालोगे 40/100। तो अल्फा हमेशा ध्यान रखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोई भी डिग्री आ जाए, की मात्रा आ जाए, वो 1 में से होती है, तो ये कितनी होगी 0.4। तो अल्फा की वैल्यू कितनी 0.4। ठीक है, और आपको इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है, तो 0.4 इज इक्वल टू आई मेरे भाई -1। तो -1 भैया उधर चले जाएंगे, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी 1.4। चेक कर लेना दोस्त, क्योंकि याद रखना कि जो आई होगा वो हमेशा जब डिसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू ज्यादा होती है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा सर। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है, तो आप तुरंत आप निकाल लेंगे। यार देखिए, मैं एक बात कहता हूं, हर केस अलग है, कुछ केस अलग है। जैसे 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 CaCl2 वाला केस ले लेता हूं मैं। ओके, कैल्शियम आइन और 2 क्लोराइड आइन। ठीक है, वियोजन से पूर्व मान लीजिए इसका 1 मोल, इसका 0, इसका 0। आफ्टर डिसोसिएशन, भाई ये बिफोर है भाई। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन वियोजन के पश्चात मान लीजिए अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा। अब आओ मेरे भाई 1:1, 1:1, तो ये 1 तो अल्फा, ये 1:2 तो ये कितना आएगा 2 अल्फा। तो टोटल मोल्स ऑफ CaCl2 आफ्टर डिसोसिएशन, वियोजन के पश्चात CaCl2 के कुल मोल बता दीजिए सर। तो आप क्या कहने वाले हो, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, यानी कि ये कट गया तो ये आ गया 2 अल्फा। जी हाँ बहनों भाई, अब क्या करेगा बे, आई का मान निकाल ले। आई का मान क्या होता है, आफ्टर अपॉन बिफोर। आफ्टर कितना 1 + 2 अल्फा, बिफोर कितना 1, तो कितना आ गया 1 + 2 अल्फा। ये एक रिलेशन आ गया, आई मेरे बाय इनके बीच का एक रिलेशन आ गया। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ये कहता है कि भैया लाला 80% डिसोसिएशन हो गया। डिसोसिएशन ऑफ CaCl2 is 80%. वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, वैल्यू ऑफ आई मेरा बाय निकाल लें। तो आप ये देखिए 80% हुआ है, तो अल्फा कितना आ गया 0.8, 80/100। ओके, अब 0.8 है तो आप फॉर्मूला लगा दो, आई इज इक्वल टू मेरा बाय आई की वैल्यू 1 + 2 and 2.8। तो कितना आया रे विद्यार्थी 1.6, यानी कि 2.6। ठीक है, आई की वैल्यू कितना आ रहा है 2.6 आ रही है, कहने आ रही है लाला ओ आई का ना आई आ गई। पीछे क्वेश्चन में देखियो, पीछे क्वेश्चन में मैंने कहा बताया तुमको, मैंने तुमको ज बता देखो। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया I-1, और यहां पर अल्फा की वैल्यू यहां रखी तो 1.4 आ गई थी। कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, वो लगा लो आप भली, वही चीज आने वाली है।
अब एक काम करो सर, आप ये कहोगे सर इसका मतलब तो अलग अलग फॉर्मूले निकालो, इतनी मेहनत करो, क्या करो। बेटा एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है, वो हमें रटवा दिया जाता है, मैं वो भी बताऊंगा, रटे कैसे वो भी समझाऊंगा। लेकिन एक चीज तुम क्या यहां नहीं जान सकते, मैं एक बात बताऊं, अगर आप देखिए NaCl हुआ या आपका KCl हुआ, NaCl या KCl जैसे बंधे हुए जहां I की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब 100% मानने पर, तो यहां पर एक रिलेशन आ रहा है सर, I इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1 प्लस अल्फा, यानी अल्फा ये 2 हैं तो एक कम है। आप देखिए अगर आपने अभी अभी आपने किया CaCl2 किया सर, वैसे कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो यहां देखना I की वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस 2 अल्फा, समझ रहे हो, एक कम। अगर मैं तुमसे पूछूं ये तो 3 थे सर, यहां 3 थे तो मैंने 2 अल्फा कर दिया, AlCl3 मैं ले लेता हूं, तो ये टोटल कितने हो रहे हैं 4, तो I की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 3 अल्फा। मैं चेक करवा दूंगा आपसे, अभी परेशान मत होना। अगर मैंने ले लिया K4FeCN6, टोटल कितने हैं 5, तो यहां पर मेरे पास I कितना आएगा मेरे बेटा, ये आएगा, ये लो एक कम। ये एक चीज आपके लिए कि आपको इतना नहीं करना, अब जो आपके NCERT बुक में दे रखा है वो आ जाइए, उस चीज पे चले चलते हैं और आपको हम वहां पर भी ले चलते हैं। मानिए चलिए सर वहां पर यह लिखा हुआ है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ए कोई इलेक्ट्रोलाइट है और इसका डिसोसिएशन हुआ और ये N पार्ट में डिसोसिएटेड हो गया, N पार्ट्स में डिसोसिएटेड हो गया, तो बिफोर डिसोसिएशन वियोजन से पूर्व इसका 1 मोल, इसका 0 मोल, आफ्टर डिसोसिएशन, वियोजन के पश्चात बताइए ना कितना हुआ है, अल्फा मान लीजिए ना 1 माइनस अल्फा, अरे दोस्त 1:n, वहां कट्टा 6 1:n 6, ये अल्फा तो ये कितना होगा n अल्फा। अरे बेटा अगर ये 2 होता तो 2 अल्फा होता, 3 होता तो 3 अल्फा होता, तो n है कितना होगा n अल्फा। अब टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, वियोजन के पश्चात कुल मोल 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। तो फिर मेरे बेटा I बताना, I क्या होता है आफ्टर अपॉन बिफोर, तो आफ्टर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन 1, तो हमारे कने एक फॉर्मूला आगो रे, I इज इक्वल टू कहीं आगो रे 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ये हमारे पास एक प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा फॉर्मूला है, ये हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसी फॉर्मूले को अगर आपने अप्लाई कर देना है, कैसा अप्लाई कर देना है, आइए मैं तुम्हें बताता हूं हमारे फॉर्मूले क्या थे। NaCl था, ठीक है ना, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा ये, यहां n की वैल्यू कितनी होगी इसकी 2, भाई 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा ना तो n की वैल्यू 2 रख दे बेटा इसमें, तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, भाई यार 2 रख दिया इसमें, कितना आ गया 2 अल्फा, यानी I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। चेक करो क्या यही था, चेक करना यही था, ये रहा। आइए सर, नो रटनती ना सर, ओनली देखनती ना सर। अब देखिए सर कैल्शियम क्लोराइड लिया मैंने सर, n की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया सर, I इज इक्वल टू कितना आ गया सर 1 प्लस 2 अल्फा। अरे यार
AlCl3 है मेरे भाई, N की वैल्यू 4। कितना जांचोगे रे यार तुम, मुझे कितना जांचोगे तुम, मुझको कितना परखोगे यार तुम, परख लो ना यार। ये लो सर, वही आ गया, आ गया। तो यही तो फॉर्मूला है, I की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये की फॉर्मूला है। अगर अल्फा निकालना पड़े आपको अल्फा निकालना पड़े, आपको यह देखना पड़े कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ है या कितना डिसोसिएशन हुआ है, उल्टा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहीं पर हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या, बताना जरा, है ना। एन अल्फा, ओके, एन अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1। भाई साहब को इधर ले गया, यहां से अल्फा कॉमन निकाला तो n माइनस 1 आया, i माइनस 1 आएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 n माइनस 1। ये लीजिए सर, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अगर परसेंटेज पूछे, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पूछे, तो i माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 100, ये आ जाएगा। जैसे आपसे मैं पूछ लूं, आपसे मैं पूछूं, आपको मैं देने वाला हूं, आप नाराज ना हो ना बंधु। आपसे हमने पूछ लिया भाई कि ठीक है, आपसे कहा कि जो एक एक्वस सॉल्यूशन है, किसका, किसी का भी ले लेते हैं, चलिए मैं इसका ले लेता हूं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड आपके लिए आ गया, ये एक्वस सॉल्यूशन एसिटिक एसिड आया। ठीक है, क्वेश्चन बड़े थोड़े से वैसे आएंगे, कैसे आएंगे मैं थोड़ा बता दूं, पहले इसको मैं हटाता हूं फिर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, है ना। ये है पहली बात, तो इस फॉर्मूले को रटें कैसे। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है कि I इज इक्वल टू आई माइनस 1 n माइनस 1, ऊपर आइस कबीला, ठंडे ठंडे लोग, और नीचे नोटी कबीला, नोटी नोटी नोटे 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 कबीला, ऊपर आइस नीचे नोटी, ऊपर आइस नीचे नोटी, ऐसे। या आप यहां से निकाल सकते हैं, सर NaCl दिया तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल लीजिए, मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए थे। ठीक है, आप नाराज ना हो सर, हमने आपको ऐसे बता दिया था सर। अब चले सर, अब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन बता दें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ले लें, नाराज तो नहीं होंगे। आइए देखिए सर, देखो मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिया और वो क्वेश्चन ये है सर, 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम NaCl dissolves in 5.85 gram NaCl dissolve in 250 gram water। NaCl इतने वाटर में डिसॉल्व हुआ, ठीक है। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, elevation of boiling point of this solution is मतलब इस सॉल्यूशन का जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हुआ है विद्यार्थियों, वो मान लीजिए, यह लीजिए 0.5 केल्विन। ठीक है, अब ਤੁਹਾਨੂੰ बताना है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। भाइयों थाने यहां दे दियो, कहीं कहो, उसने कहा 5.85 ग्राम NaCl को 250 ग्राम
जल में घोला गया है। इस विलयन का क्वथनांक उन्नयन 0.5 केल्विन प्राप्त हुआ। तो विलयन की प्रतिशत नहीं, तो विलयन की वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह बात है बच्चों। अक्सर मैं एक बात कहा करता हूं कि आप लोग क्या करो, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। दोनों तरह से फॉर्मूला बताता हूं मैं, दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मेरे पास क्योंकि मुझे अल्फा निकालना है तो ऊपर आइस का विले वाले और नीचे नॉटिका विले वाले, और इधर ये भी मैं जानता हूं कि हियर NaCl के लिए N की जो वैल्यू, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होगा, Na+Cl नेगेटिव कन्वर्ट होगा, तो यहां N की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये दो जानकारी मेरे पास आई। I निकालना है, I मुझे कैलकुलेट करना है। तो I मुझे अगर कैलकुलेट करना है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो डेल्टा TB = I kBm। यहां पर आ जाइए सर, ठीक है। अब तो चाहिए क्या? KB मुझे मिल जाएगा, KB फॉर वाटर 0.52 केल्विन kg पर मोल मेरे पास है। मेरे पास M नहीं है। हाँ, मुझे डेल्टा TB दे रखा है, मुझे डेल्टा TB 0.5 केल्विन दे रखा है, ये भी मुझे दे रखा है। मेरे पास M नहीं है, तो M आप निकाल लीजिए ना। M क्या होते हैं? मोल्स ऑफ, बोलो ना, मोल्स ऑफ NaCl अपॉन अमाउंट ऑफ वाटर इन kg। ये मोल्स से निकालते हैं ना, NaCl के मोल और किलोग्राम में जल की मात्रा, राइट। अब मोल मेरे पास है नहीं, तो मैं मोल कैसे निकालूं? गिवन अमाउंट्स अपॉन, यहां से निकाल सकता हूं क्या? मोल्स ऑफ NaCl गिवन अमाउंट अपॉन मोलर मास। गिवन अमाउंट कितना? NaCl का मोलर मास 25.5। ये आ गया। तो यार इसका मोल कितना हो गया? नीचे 100 आ गया, ऊपर 10 आ गया, तो 1/10 है ना भाई। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100, और ये पॉइंट हटाओगे ऊपर 10। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं? 1/10, तो मोल 10 आ गया। अब मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, अखियों के तारे, अब यहां पर रख दो, उसको सारी वैल्यू रख दे। 0.5 I KB कत्तो छे भाई, KB कत्तो छे ले रहा हो इन्हें आ रही हो, और M कत्तो आगो आ लियो। अब कहीं करूं? अरे I कत्तो आगो रे भाई आओ। पहले तो ये बता दो, 0.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या आ जाएगा? 0.52। तो I कितना आ गया मेरे भाई? ये आ गया 5/0.52। ठीक है, ये आ गया सर। यानी 0.52 I = तो मेरे भाई 5 × 100/52। यही आ गया ना। पॉइंट हटाऊंगा तो 500 और उसमें मैं 52 का डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं, या इसको थोड़ा और अच्छा कैलकुलेट कर ले तो आप नाराज तो मत होना मुझसे, हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। 500/52, ठीक है, राइट। तो मैं एक काम करता हूं सर, 100 को रहने दीजिए, 5 में डिवाइड कर देता हूं 52 का 0.0। कच्छू ना है वो, एक 0 लगा दो तो एक और 0 आ जाएगी। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा सर? 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार जाएगा। 9 × 2 = 18, 1 40 41। तो ये 9 के करीब आ गया। ठीक है,
ये 9 के करीब हमारे पास आ जाएगा। अब ये 9 के करीब आ गया तो कितना बच गया, यहाँ पर बच गया कितना रे, 82 आ गया। देख लेना बेटा, 418 को अगर हम 500 में से करेंगे तो कितना आएगा, 82। ये सही है ना? अक्के अक्के अक्के, ये 0 आ गया। अक्के ये अब कितनी बार जाएगा, 7 बार जा रहा है क्या, 849। यार ये क्या आ गया यार, 82 कहां से आ जाएगा, और जाएगा यार, डिवाइड और होगा। एक बार देखना, 9 2 जा रहा कितना है क्या, 52 इंटू 9, 9 2 जा 18, 1 और 45 46। मैं गलत कर गया था यार, ठीक है, यानी 46, क्योंकि इतना आना नहीं चाहिए था। अब ये कितना आया बेटा, अब ये आ गया 32 0। अब ये बेटा 6 के करीब जाएगा, एक बार मैं रिस्क नहीं लेता। 12 1 एंड 31 ओके, तो ये कितनी बार गया, 6 बार। तो हमारे पास जो वैल्यू आई मेरे भाई, वो वैल्यू हमारे पास कितनी आई, आई की वैल्यू आ गई। आप 500 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यार ये तो बहुत ज्यादा आ रही है यार, 9.6, इतना ज्यादा, हाय ठीक है, 9.6 ही आ रही है क्या, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अच्छा 100 से क्यों कर रहा हूं, 500 में ही तो किया है मैंने, 500 में कहां किया, पॉइंट लगा के किया है ना, ठीक है। कितना आया यार, कैलकुलेटर बाबा लगाऊं यार, ठीक है, हमारे पास कितना आ रही है वैल्यू, रुक जा भैया, कैलकुलेटर लग जा, ठीक है यार, ये बहुत ज्यादा आ रही है वैल्यू, या तो मेरे क्वेश्चन में मैंने जो चीजें ली हैं वो मैंने, हाँ पॉइंटों में कैसे आ सकता है यार, 500 में 52 का अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आ रही है 9 पॉइंट, हाँ ठीक है, इतनी ही आ रही है दोस्त, 9.61, ठीक है। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई सर, आई की वैल्यू आ गई 9.6, ये आ गई, इतना आई आ गया सर। अब अगर आई इतना आ गया तो मैं भाई साहब इसको इधर पटक दूं, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, और एन मेरे भाई यहां आ गया मेरे भाई, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 8.6 आ गया। यहां पर कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रही है, या तो मेरी वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफर कर रही है, इधर उधर घूम रही है, ठीक है। केबी की वैल्यू डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम, राइट, यहां तक मैं सही चल रहा हूं। केबी की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.52, डेल्टा टीबी मेरा 0.5 है, 0.5 आई 0.52, इधर देखते जाना बेटे बच्चों, एम कितना है 1/10, एम तो 1/10 ही आएगा ना। अरे यार, अरे मेरे बच्चाओ, अरे मेरे लालाओ, अरे मैंने मोल ही निकाल दियो साहब, रे मैंने का कर दियो, रे लालाओ, अरे भैया पीछे आ जाओ, यहां गड़बड़ हुई है सर, मैं तभी सोच रहा था ये हुआ क्या है, आपका इतना टाइम लग गया, क्या हो गया। चलिए सर, ये तो एम बेटा नहीं आया, ये मोल आए मेरे पास, ठीक है, 1/10 मोल आ गए, तो एम मैं यहां निकालूंगा ना बेटा, एम मोल तो है मेरे पास 1/10। अब आ जाओ यहां पर, अमाउंट ऑफ वाटर इन केजी टू 5 केजी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये कितनी इस बार गया, ये बार गया 4 बार, बच गए, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा था। 0.5 मोल पर केजी, ये आ जाइए सर। अब लगाइए ना बेटा, अब आ जा, ये तो मेरे पास मोल आ गया। अब डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है सर, डेल्टा टीबी 0.5, और मेरे पास डेल्टा टीबी 0.5 आ गया। अब आई की वैल्यू निकालनी है, के बी कितना 0.52, और यहां पर एम कितना आ गया 0.4, ये है। अब आइए सर, आई इज इक्वल टू 0.5 अपॉन
0.52 इंटू 0.4। मैं रिस्क नहीं लेता और अब मैं इसको कैलकुलेटर बाबा की मदद से मैं इसको कैलकुलेटर रे, ठीक है, कितना आया सर? हाँ, 0.52 मल्टीप्लाई 0.4, 0.08, 0.208, 0.5, 0.208, वैल्यू आ रही है बेटा 2.40, 2.40 आई की वैल्यू आ गई। अब जो आई की वैल्यू आ गई ना बेटा, उसको इस अल्फा में रख दो, तो कितना आया? ये इसमें से 1 माइनस और n कितना 2 माइनस 1, तो मेरे बच्चों कितना आ जाएगा रे? इसमें से इसको करोगे तो 1.4 आ गया, 1.40, ये आ गया तुम्हारा अल्फा। और अगर परसेंटेज अल्फा निकालना है तो 1.40 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास परसेंटेज ये आ जाएगा, डिग्री ऑफ कितना परसेंटेज हुआ? सही है, अल्फा कितना आ रहा है? 1.40। ठीक है, एक बार और चेक कर ले। आई तो आ गया मेरे पास 2.40 माइनस 1, 2 माइनस 1, इसमें से वो करेंगे 1.40, 1.40, और परसेंटेज आएगा तो मैं इसको क्या करूंगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1.4 इंटू इतना आ गया सर। ठीक है, तो ये चीजें क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएंगे। अब हमारे पास जो चलते हैं, अब जो हमारे पास अगला टॉपिक जो हम लेके चल रहे हैं ना बेटा, वो अगला टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर, यानी संगुणन की मात्रा एवं वांट ऑफ गुणांक में क्या निकालना है? संबंध। बच्चों ये ज्ञात करना है, ठीक है। इसको मैं कैसे निकालूं? चलिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, और मेरे पास क्वेश्चन ये ही है मेरे भाई। मैंने आपसे कल परसों जब भी मैंने पढ़ाया तब मैंने आपसे कहा था कि बेंजोइक एसिड को जब आप बेंजीन के अंदर डिसॉल्व कराओगे तो इनका डाइमर बन जाता है और कुछ इस तरह की बातें होती हैं, गुलू गुलू बातें होती है। तो इसके दो ले लो। अब तुम देखो क्या देखने वाले हो विद्यार्थियों, आप ये देखिए कि बिफोर एसोसिएशन, ठीक है, संगुणन से पूर्व, संगुणन से पूर्व आप ये बात मानने जा रहे हो, और ये मान लीजिए संगुणन से पूर्व आपने इसका 1 मोल मान लिया। आप 2 मोल भी ले सकते हो, लेकिन मैंने 1 मोल मान लिया, ठीक है। तो ये कितना होगा? 0। आफ्टर एसोसिएशन, संगुणन के पश्चात, मान लीजिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है, इसमें से अल्फा गया। अब ये कितना बनेगा? अगर ये 2 था तो ये 1 है, तो ये अगर अल्फा है तो ये कितना होगा? अल्फा बाई 2। नहीं, अच्छा ऐसे समझ, 2:1, ओके, 2:1। मैं इसको लिख सकता हूं 1:1/2, लिख सकता हूं ना। तो अगर ये अल्फा है तो ये कितना बनेगा? अल्फा बाई 2। अरे 2 था तो इसका आधा 1, तो 1 का आधा आधा, तो भैया अल्फा का आधा अल्फा बाई 2, तो ये अल्फा बाई 2। अब टोटल मोल्स
moles after association, संगुणन के पश्चात कुल मोल कितने, इतने। अरे यार, एक में से निकालोगे तो मैं लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस अल्फा बाई 2, माइनस एक में से आधा घटाया तो -1/2 बचेगा। ठीक है, राइट। तो ये आ गया ये। अब आ जाइए, I इज इक्वल टू क्या होता है, आफ्टर अपॉन बिफोर। आफ्टर कितना, 1 माइनस अल्फा बाई 2, बिफोर कितना 1, तो मेरे भाई I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। ओके, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो अल्फा और I में रिलेशन चाहिए, तो वो भी मैं बता देता हूं आपको। अल्फा बाई 2 तो इधर भाग गया, आई भैया उधर से कहां आ गया, इधर आ गया। 1 माइनस आई इधर से इधर आ गया, ये उधर भाग गया। तो अब कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस आई, मेरे भाई ये आ गया। परसेंटेज की बात करोगे तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो याद रखना बेटा, अगर डाइमर बन रहा है तो ये अल्फा बाई 2 कर देना। अगर ट्राइमर बन रहा है तो आप ये अल्फा बाई 3 कर देना। अगर 4 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो अल्फा बाई 4 कर देना, ऐसा कर देना। चलिए एक जनरल फॉर्मूला हम लेके चल दें, जनरल फॉर्मूला जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, उस जनरल फॉर्मूले को भी देख लेते हैं और फिर देखते हैं क्या ये रिलेशन वही है जो मैं बोलना चाहता हूं। आइए, मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई ए मॉलिक्यूल है और इसका जब एसोसिएशन हुआ तो इसके एन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए, एन थे और कंबाइन हो गए। तो बिफोर एसोसिएशन संगुणन से पूर्व इसका 1 मोल, इसका 0, मैं n मोल भी मान सकता था सर। संगुणन के पश्चात बिफोर आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा। तो दोस्त ये n/1, देन 1/1 बाई n, अल्फा तो ये अल्फा अपॉन n। कोई लफड़ेबाजी, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, संगुणन के पश्चात कल मोल कितने, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। तो मेरे बेटा I इज इक्वल टू क्या आएगा, आफ्टर अपॉन बिफोर, यानी I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। ये आया सर। अच्छा, इसमें मैं एक बात आपसे बोल के गया, मैं आपको यहां एक बात बोल के गया, कहां गया, यहां आ जाओ बेटा। हमने आपसे कहा कि देखिए यहां पर डाइमर बन रहा है, तो हमने यहां पर क्या लिखा, अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 आ गया, 1 माइनस अल्फा बाई 2, यही आया ना बेटा। कहां गया, आई इज इक्वल टू, देखो ये रहा, आई इज इक्वल टू ये आ गया 1 माइनस अल्फा बाई 2, यही है ना बेटा। अब इसी चीज को मैं यहां लगा के देख रहा हूं, देख सकता हूं क्या एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 2, डाइमर बन रहा है तो 2, ट्राइमर बन रहा है तो 3, तो एन की वैल्यू 2। तो डाइमर बन रहा है, द्विलक बनने पर, ठीक है, डाइमर, फॉर्मेशन ऑफ डाइमर बन रहा है तो एन की वैल्यू कितनी, 2। तो आजा भाई, आई मेरे बाय, ये आ गया। तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये तो बोल रहा था।
हाँ, ये बात अलग हो सकती है, मैं इस बात को हो सकता मैं वहां पे गलत बोल रहा हूं, इस चीज को चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या है, अगर ट्राइमर बन रहा है, n की वैल्यू 3 है, तो ये चेक कर लेते हैं ना बेटा, क्योंकि कई बार क्या शॉर्ट ट्रिक्स है ना, वो क्या करती है, रिबाउंड कर जाती हैं, वो गलत हो जाती है चीजें। 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई 3, ओके, यस यस, वहां पे ये मिस गलत कर गए बेटा अपन, है ना, वहां 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, सॉरी। तो I इज इक्वल टू, आप इसके लिए कुछ अलग निकाल के चलेंगे, अगर ट्राइमर बन रहा है तो यहां पर I इज इक्वल टू कैसे निकालूं भाई, इसको 1 को तो उधर पहुंचा दूं, ठीक है, या इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, अल्फा कॉमन ले लूं, अरे यार क्या कर रहा है राहुल गुप्ता, 1 अल्फा कॉमन ले रहा हूं, है ना, 1/3 माइनस 1, तो I इज इक्वल टू अल्फा कॉमन ले रहा हूं भैया, और 3 एलसीएम ले लिया, 1 माइनस 3, है ना बेटा, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, यह हो गया -2/3, तो कितना गया, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 अल्फा। यस यस यस, बहुत बड़ी मिस्टेक कर गए बेटा, ठीक है, यहां कितना आएगा, ये आएगा, अगर ट्राइमर बनेगा तो ये आएगा 1 माइनस 2 माइनस अल्फा। और आप ये वाला फॉर्मूला कैसे याद करें, देखिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है, अल्फा और मेरे को आई में रिलेशन चाहिए, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, क्या अल्फा अपॉन एन माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, वहां चला गया आई माइनस 1, कर सकता हूं। अल्फा अगर मैं ले लूं 1 माइनस एन माइनस 1 कॉमन ले लूं, तो आप नाराज तो नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो इधर n आ जाएगा, तो 1 माइनस एन हो जाएगा, चिंगी मिंगी मो पिंगी मिंगी पौ, ये हो गई। फिर मैं अल्फा को इधर ले गया तो n उधर कर दूं, तो n i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, कोई दिक्कत आई क्या, परसेंटेज में आएगा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इस फॉर्मूले को कैसे याद करें, देखो सर, एसोसिएशन होता है, तो एसोसिएशन वाले केस के अंदर एसोसिएशन अगर हो रहा है, तो मैंने कहा था ऊपर आइस कबीला और नीचे नोटी कबीला, लेकिन अगर सॉरी डिसोसिएशन हो रहा है, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो मिलने मिलाने वाली बातें होंगी। तो एसोसिएशन के लिए आप ऐसे याद रखना मेरे बच्चों कि अल्फा इज इक्वल टू नोटी कबीले वालों की लड़की आइस कबीले वालों से मिलने ऊपर गई, यानी नोटी वाली गई, किससे मिलने गई, आइस कबीले वालों से, तो नोटी वाली ऊपर पहुंच गई ना, तो क्या हुआ, तो मेरे बच्चों नोटी कबीले वालों ने उसके साथ क्या कर लिया, मुंह फेर लिया। मुंह फेर लिया मतलब जो n-1 हुआ करता था अब वो हो गया 1 - n, तो ये हमारे पास फॉर्मूला याद हो गया। तो आप मेरे बच्चों इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, अलग से केस लेकर भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। हाँ, ये ज़रूर बेटा, ये बात को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए, मैंने एक बात कही थी जो नहीं सही साबित हुई कि अगर ट्राइमर बन जाए तो यहाँ 3 कर देना, इतना आसान नहीं है। अगर ट्राइमर बनेगा तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये काम करना पड़ेगा। आप इस फॉर्मूले को सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं कि क्या 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अल्फा अपॉन एन, एक तो ये फॉर्मूला है। और अगर दूसरे फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, वहां क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो बेटा अगर वह डिसोसिएशन हो रहा है तो एन अल्फा करना, और अगर एसोसिएशन हो रहा है बेटा तो अल्फा बाई एन करना, ऐसे भी इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। बहुत हो गया साहब, आज बहुत कहानी हमने आपको सुनाई, बहुत बताया, बहुत बातें हमने कर ली आपसे। बेटा इनके जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना, अलग से एक अपन बनाएंगे और फिर अलग से एक बात को करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इनकी घिसड़ पिछड़ नहीं कर रहे अपन लोग। तो चलें सर, आज की कहानी, आज की कथा का यही अंत किया जाता है, और ये जो आपका सॉल्यूशन जो है पूरा वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। न्यूमेरिकल्स हैं, सेपरेट अपनी क्लास बनाएंगे। तो आप इस प्यारी प्यारी क्लास के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, जय हिंद।